आदि गुरु शंकराचार्य। नदी की वेगवती धारा में माँ बेटे गिर गए थे। बेटे ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे तो मैं बचने की चेष्टा करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। पुत्र को डूबता देखकर उसकी माँ ने स्वीकार दे दी। पुत्र ने स्वयं तथा माँ दोनों को बचा लिया। यह बालक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। माँ की अनुमति मिलने पर ही वे सन्यास बन गए। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। उनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालडी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पिता बड़े विद्वान थे तथा इनके पितामह भी वेदशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिवगुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। शंकर 3 वर्ष ही के थे, इनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्बा शंकर को घर पर ही पढ़ाती रही। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने पर माँ ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें याद हो जाती थी। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेदशास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगे। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। वे एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए। अत्यंत विपन्नता के कारण गृहस्वामिनी भिक्षा न दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस लौटे। घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा माँ की सेवा करते थे। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का राजपुरोहित बनाना चाहा, किंतु इन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। उन्होंने 1000 अशर्फियाँ इन्हें भेंट की और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु अशर्फियाँ लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्राहिता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। अपनी माँ से अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे। यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने माँ को वचन दे दिया। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहाँ पहुँचे, गोविंदनाथ एक गुफा में
समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे संन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बातचीत से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने संन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। उस चांडाल ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं, इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को तो वह नश्वर है, और जैसे अन्न जल का आपका शरीर वैसा ही मेरा भी। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को तो वो सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ के प्रकांड विद्वान मंडन मिशन से शास्त्रार्थ हुआ। यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चला। मंडन मिशन तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वे जीते। मंडन मिशन तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए वे प्रयागधाम गए। भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान थे। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। वे श्रृंगेरी में थे, तभी माता की बीमारी का समाचार मिला। वह तुरंत माँ के पास पहुँचे। वो इन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों की स्थापना की, माने 4 मठों की स्थापना की। इनके नाम हैं श्री बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी विद्यमान हैं। इनकी शिक्षा का सार है ब्रह्म सत्यम तथा जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम तथा जगत मिथ्या है। इसी मत का उन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य बड़े ही उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति थे। वे सच्चे सन्यासी थे तथा उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। इनका देहावास मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। हरि ओम।